वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। मैं पूरी तरह ठीक तो नहीं हुआ हूँ पर पहले से ज़्यादा ठीक हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर विशेस और शायद आपकी विशेस की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आज हम बात करेंगे UFC ऑन ABC जो हो रहा है, जिसका मेन इवेंट है ब्रायन ओर्टेगा। हम ब्रायन ओर्टेगा की फाइट के बारे में बात करेंगे, लॉरेन मर्फी वर्सेस मिशा टेट की बात करेंगे और लेमोस की फाइट के बारे में, मिशेल वॉटरसन और लेमोस की फाइट के बारे में बात करेंगे। इन तीनों फाइट के बारे में बात करेंगे घटते ऑर्डर में। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं UFC ऑन ABC से। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. सबसे पहले हम जिस फाइट के बारे में, खैर गिरते हैं हम सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या करें जो घुटनों के बल चले। तो जहां तक लॉरेन मर्फी और मिशा टेट की बात है, ये दोनों वैसे ही हैं। एक 38 साल की है, एक 35 साल की है, और फाइट अभी खत्म नहीं हुई है दोस्त, दोनों के लिए। और मेरा मानना है कि ये दोनों में से जो कोई भी फाइट जीतेगा बुलेट के लिए कंटेंडर है। अगर मीशा जीतेगी तो 100% चांसेस है कि मिशा टेट वर्सेस बुलेट नेक्स्ट होगा, वैलेंटीना शेवचेंको नेक्स्ट होगा। वैसे मेरा मानना है कि बुलेट को सबसे पहले अपनी उस कंटेंडर को जगह देनी चाहिए जिसके खिलाफ मेरे हिसाब से वो फाइट हारी है। ठीक है, आप लोगों का कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, बट अगर मिशा टेट ये फाइट जीतती है तो आप ये गारंटी मान के चलिए कि मिशा टेट की अगली फाइट जो होने वाली है वो होगी बुलेट वैलेंटीना शेवचेंको से। लॉरेन मर्फी अगर ये फाइट जीतती है तो वो भी ये बात को क्लेम कर सकती है। ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा मुश्किल जाएगा मेरे ख्याल से। उसको एक फाइट और जीतनी पड़ेगी इसके बाद अगर बुलेट को करना है। आपको समझने की जरूरत है कि ये जो फ्लाई वेट है और बैंटम वेट है ना UFC में विमेंस का, ये बहुत ही थिन वेट है, वेट क्लास है। यहाँ पे आप 2-3 फाइट जीत के ही चैलेंजर बन सकते हो। ठीक है, और फेदर वेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो फेदर वेट है भी क्या नहीं है किसी के बाप को नहीं पता है। किसी के बाप को छोड़ो, मेरे को तो कम से कम नहीं पता है। मेरे को पता है कि फेदर वेट की चैंपियन अमांडा नूनेस है, पर आप बताना कि और कौन सी फाइटर जिंदा है उधर पे जो फाइट कर सकती है। सिंथिया कावेयो को पता नहीं जिंदा है कि नहीं, दिखती तो है नहीं, है कि नहीं। और मीगन एंडरसन तो ट्विटर में बस फोटो ही खिंचाते रहती है और वैसे भी वो रिटायर हो चुकी है। कौन बचा है वहां पे? कोई नहीं बचा है। एकलौती औरत जो एक्चुअल चैलेंज दे सकती थी उसने तो UFC ने उसको कह दिया कि भाई आप जाइए मैडम। ठीक है, खैर उस बारे में बात करेंगे। बात करते हैं लॉरेन मर्फी वर्सेस मिशा टेट। एक बात आपको जाननी होगी कि मिशा टेट पुरानी मिशा टेट होती ना तो लॉरेन मर्फी उसके मुकाबले में कहीं नहीं टिकती है, पर ये पुरानी मिशा टेट नहीं है, इसलिए हम मिशा टेट को भूल जाएं। नई मिशा टेट में एक अच्छी बात है, नई मिशा टेट जो है पुरानी मिशा टेट से एक्चुअली ज्यादा फिट है। ऑनेस्टली आपको चाहिए तो पुराने मिशा टेट के फाइट्स देखना और जो नई मिशा टेट है ना उसकी पिक्चर्स देखना। नई मिशा टेट ज्यादा फिट नजर आती है, पर एक और भी बात है कि नई मिशा टेट जो है ना स्लो है। अब आप स्लो होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो आप रस्टी हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आपने फाइट नहीं की, 3-4 साल आप छोड़ के चले गए थे, इस वजह से रस्टी हैं, तो रस्ट जो है वो चली जाएगी। पर अगर दूसरा कारण है कि उम्र की वजह से स्लो है तो दिक्कत है, क्योंकि वो वाली स्लोनेस नहीं जाएगी, है ना। वैसे मिशा टेट से कहीं ज्यादा 3 साल ज्यादा ओल्ड है, 3 साल ज्यादा उम्र की है आपकी लॉरेन मर्फी, पर मेरे हिसाब से वो मिशा टेट से अभी फास्ट है। ठीक है, मिशा टेट को अगर ये फाइट जीतना है तो उसका इकलौता तरीका है कि सबसे पहली बात ये बात है कि मिशा टेट एक्चुअली जो रिटायर हुई थी उससे बेहतर स्ट्राइकर अभी है, पर स्लो स्ट्राइकर है, तो स्ट्राइकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करना है अगर आपको फाइट जीतनी है। फाइट जीतना और लोगों को इंटरटेन करना 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि माइकल चैंडलर फाइट जीते या ना जीते उसकी फाइट इंटरटेनिंग होगी।
अब आपका एम अगर फाइट जीतना है तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करेंगे। जैसे कि माइकल चैंडलर को अगर फाइट जीतना है तो उसकी स्ट्रेंथ जो कि एक्चुअल में रेसलिंग है उस पर वो प्ले करेगा, पर वो नहीं करता है कि उसको फाइट एंटरटेनमेंट बनानी है और एंटरटेनिंग बनाने के लिए वो स्ट्राइकिंग करता है। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर मीशा टेट को अगर फाइट एंटरटेनिंग बनानी है तो आप रह सकते हो फीट पे, बट अगर आपको जीतनी है तो मैडम आपके लिए 3 मंत्र हैं, टेक डाउन, टेक डाउन, टेक डाउन, और तब तक टेक डाउन करते रहना है जब तक कि आप सफल ना हो, और जब हो जाए तो सबमिट करने की कोशिश करना है। ठीक है, लॉरेन मर्फी कैसे फाइट जीत सकती है? लॉरेन मर्फी एक्चुअली मीशा टेट को फीट पे भी हरा सकती है और ग्राउंड पे भी, ग्राउंड एंड पाउंड करके भी हरा सकती है और एक्चुअली इस प्योर स्ट्राइकिंग से भी हरा सकती है। पुराने समय की मीशा के लिए वो खतरनाक नहीं थी इतनी, क्योंकि मीशा कुड हैव टेकन हर डाउन, बट दिस टाइम आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। सो लेट्स सी कौन जीतता है। ठीक है, इन दोनों में से मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी जीतेगा वो नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर बन सकता है। मीशा के लिए ज़्यादा आसान है, लॉरेन मर्फी को शायद एक स्टेप और पार करना हो। ठीक है, मेरा दिमाग कहता है कि मर्फी को जीतना चाहिए, मेरा दिल कहता है कि मीशा टेट को जीतना चाहिए। मेरे पास पैसा होता तो मैं मर्फी पे लगाता। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है, इसके अलावा भी फाइट है पर मैं उन्हीं फाइट्स के बारे में बात कर रहा हूं जिनके टाइटल इंप्लीकेशंस है। ठीक है, अगली फाइट है मिशेल वाटरसन वर्सेस अमांडा लेमोस। पिछली फाइट जब तक अंड्राज की नहीं हुई थी अमांडा लेमोस के साथ, तब तक लग रहा था कि अमांडा लेमोस जो है नई चीज है, पर जैसे कि इंसान की जिंदगी के 1 साल में आप उसको जज नहीं कर सकते ना, वैसे ही फाइटर के एक फाइट में आप जज नहीं कर सकते। अंड्राज इज अ सुपरस्टार। अगर उसने, जैसे है ना कि आप अगर मान लो कि आप तीरंदाज होते आज से महाभारत के जमाने में, तो अर्जुन से हारने में कोई बुराई नहीं है, करण से हारने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो टॉप के हैं। ठीक वैसे ही जेसिका अंड्राज से हारने में कोई बुराई नहीं है। अमांडा लेमोस मेरे हिसाब से अभी भी मैं अमांडा लेमोस के पास इतना टैलेंट है कि ये फाइट उसको जीतनी चाहिए, और ना सिर्फ जीतनी चाहिए बल्कि आसानी से जीतनी चाहिए। मिशेल वाल्टरसन मेरे ख्याल से अब रिटायरमेंट के कगार पे है। 1-2 फाइट और होने के बाद यू विल नॉट सी मिशेल वाल्टरसन। सॉरी दोस्त, फोन आ गया था। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि मिशेल वाल्टरसन को ये फाइट हारनी चाहिए और लेमोस को आसानी से जीतनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीतनी चाहिए, आसानी से जीतनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट की, जिसके लिए आप सब यहाँ पे आए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो फाइट है ऑर्टेगा वर्सेस यायर रॉड्रिगेज, इसके भी टाइटल इंप्लीकेशन है। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से जॉश एमेट को मिलना चाहिए अगला टाइटल शॉट, बट जॉश एमेट को मिलेगा नहीं क्योंकि ये दुनिया फेयर नहीं है दोस्त। अगर फेयर होती तो जॉश एमेट को मिलता, बट इन दोनों के चांसेस हैं, अगर ये स्पेक्टेकुलर तरीके से जीतते हैं ना तो इनके चांसेस हैं टाइटल शॉट के। ब्रायन ऑर्टेगा के लिए थोड़ा टफ है क्योंकि वो अभी अभी वोल्कानस्की से हारा है, यार अभी तक हारा नहीं है, इसलिए हो सकता है। ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि इन दोनों को एक शॉट और शायद लगाना पड़े टाइटल शॉट के लिए इस फाइट के बाद। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में जो कॉमन ओपोनेंट है। सबसे पहला तो कॉमन ओपोनेंट है हॉलोवे। अगर अपन हॉलोवे की फाइट देखेंगे ब्रायन ऑर्टेगा के साथ और मैक्स हॉलोवे की फाइट देखेंगे यायर रॉड्रिगेज के साथ, तो हम एक अलग नतीजे पर पहुंचेंगे। मैक्स हॉलोवे ने डोमिनेट किया था ब्रायन ऑर्टेगा को, पर वहीं यायर के साथ उसकी फाइट काफी टफ थी और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि यायर जीत सकता है। ठीक है, तो इससे नजर आता है कि एक्चुअली यायर बेहतर होना चाहिए, राइट। पर अगली फाइट हम कोरियन ज़ॉम्बी के साथ देखेंगे। कोरियन ज़ॉम्बी भी कॉमन ओपोनेंट है, पर कोरियन ज़ॉम्बी के साथ तो यायर न सिर्फ बराबर था बल्कि हार रहा था। अगर आखिरी के 10 सेकंड नहीं होते उस फाइट में तो हार चुका होता। वहीं दूसरी तरफ ऑर्टेगा ने नॉकआउट किया है यायर को। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑर्टेगा बेहतर होना चाहिए। बट दोस्त, एमएमए मैथ काम नहीं करती कि ए ने बी को हराया और बी ने सी को हराया, इसका मतलब ये नहीं है कि ए सी को हरा सकता है। ठीक है, स्टाइल्स मेक्स फाइट, ये डायलॉग आप बहुत बार सुनते हैं ना, डायलॉग सच है। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्ट्राइकिंग में यायर वन ऑफ द बेस्ट है और कम से कम ऑर्टेगा से तो बेहतर है। और जहां तक डायनेमिज्म की बात है ना, किसी ने एक ने कहा था कि भाई यार फाइटर डायनेमिक तो है बट चैंपियन नहीं बना। यार डायनेमिक का मतलब वो ये नहीं होता कि फाइटर बहुत अच्छा है। डायनेमिक का ये मतलब होता है कि वो पता नहीं अपने कमान से कौन सा तीर निकाल के आपको ला देगा। ठीक है,
कब आपको रिवर्स बैक पड़ जाएगा, कब आपको रिवर्स एल्बो पड़ जाएगा, कब आपको जमीन से जब कब आपको खड़े खड़े गिलोटिन पड़ जाएगा, आपको पता नहीं। दैट इज कॉल्ड डायनेमिज्म, राइट? कि कौन सा तीर कमान से निकलेगा आपको पता नहीं, दैट इज कॉल्ड डायनेमिज्म। ये फाइटर्स जो हैं, जरूरी नहीं है कि सबसे बेहतर फाइटर हो, पर ये फाइटर हैं जो आखिरी दम पे फाइट जीतने की क्षमता रखते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, स्ट्राइकिंग में बहुत खतरनाक तरीके से डायनामिक है यायर, वहीं जुजित्सु में, जिसकी बात हम एंड में करेंगे, जुजित्सु में ब्रायन ओर्टेगा इतना डायनामिक है जिसका कोई अंदाजा नहीं। मेरे ख्याल से इस समय इतना फास्ट जुजित्सु आर्टिस्ट यूएफसी में नहीं है। खैर, स्ट्राइकिंग पे वापस चलते हैं। ऑर्टेगा के एक तरफ यायर बेहतर है, दूसरी तरफ ऑर्टेगा का डिफेंस जो है ना दोस्त, बहुत वीक है, ठीक है? पर ऑर्टेगा के साथ दो गड़बड़ है। पहली बात तो डिफेंस वीक है और ऑर्टेगा हद से ज्यादा बहादुरी दिखाता है। डिफेंस वीक होने के बावजूद वो आगे आते आता है, इसलिए डैमेज काफी लेता है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से उसको ये अवॉइड करना चाहिए। रेसलिंग में जहां तक आपको लगेगा, सभी को लगेगा कि एक्चुअली ऑर्टेगा की रेसलिंग बेहतर होनी चाहिए। एक्चुअली थोड़ी सी बेहतर तो है, बट इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है। आपको पता है ऑर्टेगा का टेक डाउन परसेंटेज से 25 है। 4 बार कोशिश करता है तो एक बार ग्राउंड पे ले जा पाता है। 15 मिनट में एक टेक डाउन करता है एवरेज, यानी कि 25 मिनट की फाइट में आप 2 की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे उसको 2 से ज्यादा चाहिए भी नहीं होता। जहां तक जिजुत्सु की बात है ना, तो दोस्त एलीट ऑफ एलीट है ब्रायन ओर्टेगा। आपको पता नहीं कौन से चोक में डाल देगा वो आदमी आपको ग्राउंड पे। ऑर्टेगा जैसे कि ना नेट डियस, चार्ल्स ओलिवेरा, गॉर्डन ब्रायन जो अभी खेलता नहीं है यहां पे, गॉर्डन ब्रायन, और आपका ब्रायन ओर्टेगा, इनके गार्ड पे नहीं जाने का, चाहे कुछ हो जाए गार्ड पे नहीं जाने का, ठीक है? जैसे ये गार्ड ओपन करते हैं तो उनको बोलने का खड़े होता है, स्ट्राइक करते हैं अपन, गार्ड पे जाने का नहीं। पर ओर्टेगा आपको खड़े खड़े भी सबमिट कर सकता है। अगर आपने पिटबुल की फाइट देखी है, मेरे ख्याल से एजी मकी और पिटबुल वाली, जहां पे एजी मकी ने स्टैंडिंग गिलोटिन किया था, ये आदमी स्टैंडिंग गिलोटिन भी कर सकता है। बहुत टफ होता है बट कर सकता है, ठीक है? मतलब स्पेशल टाइप का आर्टिस्ट है दोस्त, ये बहुत स्पेशल। अब यायर कैसे, अब बात करते हैं कि ऑर्टेगा कैसे जीत सकता है। ऑर्टेगा को पहली बात यहां से काम लेना पड़ेगा, दिल से काम लेगा तो ये फाइट ऑर्टेगा हारेगा, गारंटीड है। सबसे पहली बात, आराम से 1-2 राउंड तक बेहतरीन कोशिश करना। डिफेंस अगर अच्छा नहीं है ना, ठीक है, आपका स्ट्राइकिंग डिफेंस अच्छा नहीं है तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। आप अगर रेंज में आओगे ही नहीं तो फाइट नहीं होगी, ठीक है? अगर आपका डिफेंस अच्छा नहीं है तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। डिस्टेंस मेंटेन करो, पहले 2 राउंड तक कोशिश करो कि यायर थोड़ा थक जाए, ठीक है? यू विल हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। जब यायर थोड़ा थक जाए ना, तब आप कोशिश करेंगे अपने तरफ से कुछ करने की, ठीक है? तब आप कोशिश करेंगे कि उसको या तो ग्राउंड पे ले जाएं या स्टैंडिंग चोक करें, ठीक है? ये तरीका है ईमानदारी से। एक बात ये भी सही है कि अगर वो लगातार स्ट्राइकिंग करता भी रहता है ना ब्रायन ओर्टेगा, डैमेज लेता भी रहता है, तब भी वो जिंदा रहता है फाइट के अंत तक। पर प्रॉब्लम ये है दोस्त, आप जिंदा रहते हो बट आपकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रह जाती है। मेरे हिसाब से अगर ब्रायन ओर्टेगा की स्ट्रेंथ से 20% एक्स्ट्रा होती ना, तो वो वोल्कानोव्स्की को सबमिट कर चुका होता 2 बार। पर वो शुरू के 2 राउंड में इतना डैमेज ले चुका था कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची थी। तो अपनी स्ट्रेंथ बचाने की जरूरत है। यायर को इससे उल्टा करना है। यायर को यह सोच के चलना है कि ये 3 राउंड की फाइट है और 3 राउंड के बाद कुछ है ही नहीं। 3 राउंड के बाद ना फाइट है, ना जिंदगी है, ना कुछ है। उसको ये सोच के चलना है कि 3 राउंड के बाद दुनिया खत्म होने वाली है, तो जो कुछ भी करना है 3 राउंड में ही करना है। क्योंकि दोस्त जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे ऑर्टेगा बेहतर होते जाएगा, ठीक है? इस बात पे कोई शक नहीं है कि यायर बहुत डायनामिक और बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर है। तो उसको अगर फाइट खत्म करनी है तो फीट पे ही खत्म करनी है, और खत्म करनी है तो 3 राउंड के अंदर ही खत्म करनी है, ठीक है? दिमाग कहता है कि एक्चुअली यायर बेहतर है इस फाइट में, दिल कहता है कि ऑर्टेगा जीतेगा, और अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ऑर्टेगा पे लगाता। आप बताइए कि आप क्या करते हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा और क्या
आपके दिल में चल रहा है, क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ज़रूर बताइएगा। आपको पता है कि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हो सके तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि परिवार को बढ़ाना है ताकि मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, मास्क शायद आपको कोविड से ना बचाए पर दूसरी चीज़ों से ज़रूर बचा लेगा। और तो और साला ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे से चेहरा बना के जाना। मास्क और हेलमेट जो चीज़ बनाई है ना, बदसूरत लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। मास्क लगाओ, हेलमेट लगाओ, आप चूतिए हो चाहे ना हो, आपकी शक्ल कोई नहीं देख सकता। ठीक है, और तो और आपके रिएक्शन भी कोई नहीं देख सकता। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए और बताइए आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।